फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे स्पीडी करेंट अफेयर से जनवरी 2020 का इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को। यह हमारा कवरेज पिक्चर्स एवं ट्रिक्स के माध्यम से होगा ताकि करेंट अफेयर्स को आप आसानी से याद कर पाएँ एवं आपके दिमाग में यह ज़्यादा दिनों तक रह पाए। आप 2021 में किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हों, चाहे वह बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी हो या यूपी से संबंधित कोई एग्जाम हो, मीन्स जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, आपके पास पिछले 1 वर्ष का कवरेज होना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपके समक्ष लाया गया है। काफ़ी इस पे एफर्ट लगाया गया है। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को। और यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारतीय ओलंपिक समिति ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, है ना? तो इसके लिए कौन से प्रतियोगिता से बाहर रहने की बात कही थी? तो यह निशानेबाजी से कही थी, है ना? लेकिन फिर यह धमकी भारत ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो याद रखेंगे, निशानेबाजी चर्चा में रहा है। अब जरा देखिए, तो यहाँ से अन्य क्वेश्चन सब क्या पूछे जाएंगे आपसे कि भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे, यह नरेंद्र, है ना? नरेंद्र नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, यह जो है भारतीय ओलंपिक समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनाया जाएगा कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है अर्थात कॉमनवेल्थ गेम है, यह कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाया जाएगा कि यह कौन से नंबर का यह खेल है? तो याद रखेंगे कि 2022 में 22वें नंबर का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं। तो इसरो के द्वारा छोटे उपग्रह के लिए एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यह कहाँ में किया जाएगा भाई? तो यह तमिलनाडु के तूतीकोरिन में किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा? छोटे उपग्रहों के लिए एक प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है और वह कहाँ किया जाएगा? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में किया जाएगा, यानी तूतीकोरिन में किया जाएगा। अभी हम बात करें, आप इस पिक्चर को देखें तो आपको एक स्पष्टता यहाँ से मिलेगी और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी जो वर्तमान में सैटेलाइट जनरली हमारे लॉन्च होते हैं तो कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होते हैं, है ना? जबकि जो एसएसएलवी है इसके लिए योजना कहाँ से बनाई जा रही है? तमिलनाडु से। अब आप देख पाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है और यहाँ तुतीकोरिन होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना तो एक तो घटेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक घटेगा, इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूल इतना जो हम लगाते हैं वह बचेगा, है ना? साथ ही आप देख पाए, एक तो फ्यूल वाली कंडीशन थी और यहाँ से क्या होगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा यहाँ से तो सीधा कौन से डायरेक्शन में जाएगी? साउथ डायरेक्शन में अर्थात दक्षिण में जाएगी। जबकि यहाँ से क्या होता था, इसे इधर की ओर क्या करना पड़ता था? घूमना पड़ता था। तो इस प्रकार से आप देख पाए तो यह काफ़ी है जो किफ़ायती साबित होने को है। और जब किफ़ायती होगा, फ्यूल कम लगेगा तो सस्ता में क्या हो जाएगा? हमारा प्रक्षेपण हो जाएगा। और जब सस्ता में प्रक्षेपण होगा तो विश्व के अन्य जो देश हैं उनके सैटेलाइट को हम सस्ते में लॉन्च कर पाएंगे। तो यह एक हमारे लिए क्या है? एक गौरव की भी बात होगी और हम इस क्षेत्र में क्या होंगे? काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखेंगे कि कहाँ? तूतीकोरिन में यह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान-3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसके लिए लगभग कितना अनुमान लगाया गया है कि 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे चंद्रयान-3 के लिए। अब जरा देखिए, इससे पहले हम लोग चंद्रयान क्या प्रथम लॉन्च हम लोगों ने किया, चंद्रयान-2 भी लॉन्च किया जो कि काफ़ी ऐतिहासिक हम लोग के लिए रहा, है ना? चाहे वह चंद्रयान-1 हो, इसके तहत क्या हुआ था? पानी खोजा गया था, है ना? और यह कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो यह याद रखेंगे, यह 22 अक्टूबर, है ना? 22 अक्टूबर 2008 को, कम से कम आप 2008 याद रखिए, बस इतना ही आता है जनरली कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो यह 2008 में लॉन्च किया गया था। जबकि चंद्रयान द्वितीय की हम बात करें तो चंद्रयान द्वितीय है जो हमारा कब लॉन्च किया गया? यह 22 जुलाई, यहाँ पे आपको डेट सहित याद रखने हैं, है ना? क्योंकि यह है जो नई है थोड़ी।
तो 22 जुलाई यह 2019 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, यह भी आपके मन में जानने के लिए उत्सुकता होगी कि उन दोनों को तो आपने बताया, लेकिन यह जो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए यानी डेट प्रस्तावित किया गया है लगभग कब, तो मार्च 2021 में चंद्रयान 3 को क्या करना है, लॉन्च करना है, जिसके लिए अनुमानित लागत कितनी आएगी, खर्च, तो यह है जो 600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 17 जनवरी 2020 को यानी 2020 में भारत की जो पहली सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई वह एरियन 5 लॉन्च व्हीकल द्वारा हुआ है ना। यह है जो लॉन्च व्हीकल है कौन सा, एरियन 5 और यह कहां से हुआ, तो फ्रेंच गुयाना से हुआ है ना। और इस उपग्रह का नाम कौन सा है, तो GSAT-30 है ना, यानी GSAT-30 है जो यानी 2020 में प्रक्षेपित होने वाला यह प्रथम क्या था, उपग्रह था GSAT-30 और यह कौन से लॉन्च व्हीकल से, तो एरियन 5 था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो 2020 से महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाएगा, है ना। नो व्हीकल डे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई क्या करेगा, यानी गाड़ी अपना जो पर्सनल गाड़ी होता है, जो 4 व्हीलर्स होते हैं, उन्हें है जो यूज नहीं करेंगे लोग, खास कर करके जो ऑफिशियल लोग वगैरह हैं वो। और यह कौन से राज्य ने किया है, जैसे हम बात करें कि जनवरी है तो जनवरी का प्रथम जो डेट होगा यानी 1 जनवरी होगा, फिर 1 फरवरी होगा। तो इन सभी डेट को क्या किया जाएगा यानी नो व्हीकल डे मनाएगा। और यह कौन मनाएगा, राजस्थान। कौन मनाएगा, राजस्थान। इसके तहत आपको ऑफिस वगैरह जाना है तो आपका क्या, पैदल चले जाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब बस से चले जाइए, ट्रेन से चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, है ना। तो यह प्रावधान कौन लाया है, नो व्हीकल्स डे है जो राजस्थान, जो कि एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट की हम बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, है ना, यानी जो यूनिसेफ का क्या है, यह फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए 1 जनवरी 2020 को। अब देखिए 2021 का भी रिपोर्ट आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग है जो, उसके अकॉर्डिंग भी इसका आप आंसर कर लेंगे। हाँ, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए हैं, तो आपके भारत में लिए हैं। कहाँ, भारत में। किसके अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। अगला जरा देखिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हम बात करें कि इसने दृष्टि बाधित, है ना, दृष्टि बाधित लोगों के लिए क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, वे पहचान सकेंगे कि कौन सा नोट कितने रुपए की है। और इसके लिए एक ऐप लाया है, कौन सा, तो मनी ऐप, है ना, MANI। अब नाम जैसा लग रहा है कि हाँ। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि RBI ने दृष्टिबाधितों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है, तो इसमें मनी का फुल फॉर्म क्या है, या मनी में A क्या है, N क्या है, I क्या है, M क्या है ना। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड, है ना, मोबाइल एडेड, AIDED, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, है ना। यानी कहने का मतलब है एक मोबाइल ऐप है जिसके सहायता से नोट को आप पहचान पाएंगे। इस बात का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं इस जगह पे इस प्रकार की ऐप है, नोट के सामने आप ले जाएंगे, यह है जो बतला देगा, है ना, कि यह कितने रुपए की क्या है, नोट है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो सनस्क्रीन, है ना, सनस्क्रीन पे रोक लगाने वाला प्रथम देश कौन सा बना है, तो यह प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन में एक देश है जिसने जिसने क्या किया है, आपको सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं ना चेहरे पे, है ना, तो उसके लिए क्या कर दिया है, यह रोक लगा दिया है। कौन सा देश है, पलाऊ, है ना, पलाऊ। आप देख पाएंगे यह है जो हमारा कौन सा पैसिफिक ओशन है ना। और इधर आपका क्या है, तो इधर आपका ये सब फिलीपींस वगैरह है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पलाऊ। और पलाऊ ने क्या कर दिया है, सनस्क्रीन पे बैन कर दिया है। और यह बैन किस लिए किया है, क्योंकि जो कोरल रीफ है ना, जो प्रवाल भित्ति है, यह प्रवाल भित्ति को
क्या करता है, यह हानि पहुंचा रहा था, है ना, जिसके कारण से सनस्क्रीन पे प्लाऊ ने क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। किसने लगाया है, प्लाऊ, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो अपना स्थापना दिवस कौन ऐसा संगठन है जो कि 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है ना। तो यह अपना स्थापना दिवस कौन मनाएगा, DRDO, DRDO यानी डिफेंस, है ना, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख पाए तो यह दिस इज द लोगो ऑफ DRDO यानी डिफेंस R&D कहने का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस चीज को क्या करती है, देखभाल करती है। और इसके जो अभी वर्तमान जो चेयरमैन है, इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, और यह है जी सतीश रेड्डी, है ना, जी सतीश रेड्डी। यह बीपीएससी 66 के पीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए 1 जनवरी 2020 के जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिसंबर माह में कुल जीएसटी की वसूली हुई है 1,03,184 करोड़ रुपए। यह आप ना याद करें तो ज्यादा बेहतर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान, है ना, गगनयान के तहत वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना गया है, तो गगनयान के लिए क्या है, तो यह 4 गगनयान के लिए 4 वायुसेना के अधिकारियों को क्या किया गया है, चुना गया है। इसके तहत क्या है कि 2022 तक आपने सुना होगा उड़े देश के आम नागरिक, इस प्रकार से मीन्स एक मिशन भी चलाया जा रहा है कि आम लोग भी क्या कर सकेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। और यही है जो क्या किया जा रहा है आपका, इसी चीज के लिए प्रक्षेप मीन्स ट्रायल कह सकेंगे कि यह ट्रायल किया जा रहा है। और इसके तहत 4 वायुसेना के अधिकारियों को क्या किया गया है, चुना गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। सीडीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखेंगे रक्षा सेवा प्रमुख हिंदी में, जबकि इंग्लिश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यह कौन बनाए गए हैं, जो कि पहले क्या थे, तो वायुसेना के प्रमुख थल सेना के प्रमुख थे। और यह थल सेना के प्रमुख कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। ये हमारे क्या हैं, सीडीएस हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ, है ना, एनर्जी इफिशियंसी वाला जो है ना, इसके तहत क्या बोला गया है कि सभी रूम में जो एयर कंडीशनर लगे होते हैं यानी एसी जो लगे होते हैं, उसका जो डिफॉल्ट टेम्परेचर, डिफॉल्ट कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट उतना रहेगा वह, है ना। तो वह कितना डिग्री है, 24 डिग्री सेल्सियस, है ना। कोई चीज नहीं देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब है कि मीन्स वह सबके लिए क्या है, एक जैसा है ना। भी आप कुछ करेंगे तो आपके लिए 24 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो एसी के लिए अब याद रखेंगे कि टेम्परेचर है जो कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा, यह 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात करें गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी क्या है, सिख धर्म के क्या में गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु थे, है ना, जिन्होंने अपनी खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। इस बात का ख्याल रखेंगे, इनका जन्म 1600 कब हुआ था, 66 में हुआ था, है ना, पटना साहिब में। जबकि यह इन्हें मार दिया गया था 1708 में, नांदेड़ में मार दिया गया था। उनकी केमी जयंती 2020 में मनाई गई, तो यह है जो 353वीं। तो यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि 2021 में केमी जयंती मनाई गई, तो 2021 में मनाई गई केमी, तो 354वीं जयंती इनकी मनाई गई, किनकी, गुरु गोविंद सिंह जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो देखिए नेशनल आइस हॉकी, आइस मतलब क्या होता है, बर्फ, और बर्फ कहाँ होगा, इसी से आप अनुमान लगाइए, भारत में। अच्छा नेशनल है तो इंडिया में ही होगा, है ना। आइस है इसका मतलब बर्फ, और बर्फ कहाँ पड़ेगा, तो बताइए कहाँ, ऊपर में ही पड़ेगा। और ऊपर में कौन है आपका, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और यहाँ पे याद रखिएगा लेह लद्दाख, और लद्दाख के अभी जो क्या है उपराज्यपाल हैं वह कौन है, R.K. माथुर हैं। कौन है, R.K. माथुर। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकेगा। तो याद रखेंगे कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप यह 5वें नंबर का, और यह कहाँ होगा, तो जहां बर्फ होगा उसी से आप याद रखें कि यह लद्दाख में यह होगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए महिला सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, है ना, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने यानी यूपी का जो सड़क परिवहन निगम है ना, इसने क्या किया है, एक दामिनी, है ना, दामिनी दामिनी नाम का क्या किया है, यूनिक मोबाइल यानी यूनिक नंबर या यूनिक मोबाइल नंबर भी हम कह सकेंगे, यह है जो लॉन्च किया है, हेल्पलाइन नंबर है, जिसके तहत किसी प्रकार का यदि ट्रैवल करते समय किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दल भेज दिया जाएगा महिला सुरक्षा हेतु। तो याद रखिएगा दामिनी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे कंफ्यूज करवा सकता है, दामिनी एक मोबाइल ऐप है ना, दामिनी एक मोबाइल ऐप भी है जो कि किसके द्वारा, तो यह है जो भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसके तहत क्या है कि तड़ी झंझावर जो होता है, तड़ी समझते हैं, तड़ी चालक यानी जो ऊपर से गिरता है, थंडरबोल्ट जिसे बोलते हैं हम, ठनका बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए 20 मिनट पूर्व वह सूचना देगा, तो वह भी आपके लिए क्या है, दामिनी ऐप है। और बिहार सरकार ने भी इससे बचने के लिए इंद्र वज्र नाम का क्या किया है, इंद्र वज्र नाम का आपका क्या लॉन्च किया है, थंडरबोल्ट यानी ठनका से बचने के लिए यानी इसके लिए पूर्व सूचना मिल जाएगा, तो इंद्र वज्र नाम का ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। आगे जरा देखिए, ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो यह ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 यह पीयूष जायसवाल को दिया गया है। अब जरा देखिए याद कैसे रखें, भूल जाएंगे तो आप सीधे से ट्रिक यहाँ से अपनाइए, पीयूष बराबर अमृत, है ना, और जो अमृत पिएगा वह बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा भाई, है ना, जो बच्चा अमृत पिएगा वह क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा। यानी पीयूष जायसवाल है जो ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 क्या किया है, जीता है। देखिए सीएए, है ना, सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, केरल, है ना, केरल। अब जरा देखिए सीएए कहने का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसके विरोध में जो प्रस्ताव पास किया है वह कौन सा राज्य सबसे पहला है, केरल। केरल के अभी वर्तमान जो क्या है, केरल के जो वर्तमान अभी मुख्यमंत्री हैं वह पिनाराई विजयन है, जबकि वहां के गवर्नर हैं कौन, आरिफ मोहम्मद खान, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इस बात का ख्याल रखेंगे। साथ ही केरल में पहला पहला क्या है, तो महिला व्यापार केंद्र खोला गया है ना, विश्व का पहला महिला व्यापार केंद्र खोला गया है। यह भारत का सबसे साक्षर जिला है और यहाँ की जो लिंगानुपात है आपको पता भी होगा कितनी है, तो 1084 है ना, 1084 यहाँ की लिंगा अनुपात है, समझ सकते हैं, और काफी इंडेक्स में है जो केरल टॉप पे रहता है। अब जरा देखिए आगे है कि लाई हरोबा जो पर्व है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ, है ना, तो लाई हरोबा यह त्रिपुरा की राजधानी कहाँ में हुई, अगरतला में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अब जरा देखिए, अब याद कैसे रहेगा, याद तो रहेगा ही नहीं। अच्छा, लाई मिठाई आपने खाया होगा, है ना, लाई आप ट्रेन वगैरह में सफर करते होंगे या गांव घर में भी मिलता होगा, है ना, लाई। अब जरा देखिए, ऐसे हमें बचपन में क्या किया जाता था, किसी प्रकार का हम नौटंकी किया करते थे, हमें 3 रुपए दे दिए जाते थे, है ना, कि जाओ और पार्ले जी खाओ, है ना। लेकिन लेकिन क्या, अब जरा देखिए, लेकिन आप क्या करते थे, अब क्या करते थे, आप 3 रुपए का पार्ले जी ना खा करके और क्या ले लेते थे, लाई, क्या ले लेते थे, लाई, कितने का, 3 का, और 3 से याद रखें क्या, और अपना जो भी मन का मुराद था उसे आप पूरा कर लेते थे, तो लाई खा करके आप अपना मन का मुराद पूरा करते थे। 3 रुपए का पार्ले जी ना खा करके आप लाई खाते थे, यानी पूरा याद रखेंगे चीजों को। अब हमने लेट कर दिया है, यानी लाई कितने में देता था, 3 में, 3 से क्या याद रखेंगे, त्रिपुरा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए इंडियन रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यानी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि कौन सा है, 139, एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, और वह कौन सा है, 139। अगला हम बात करते हैं, तो अगला हम बात करें तो देखिए इस जगह पे कि सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है ना, सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, बबीता रायडू को नियुक्त किया गया है। सेबी यानी सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, तो यह है जो देखिए कार्यकारी निर्देशक, लेकिन सेबी से 2-3 क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे।
सबसे पहला तो क्वेश्चन सेबी से यही पूछा जाएगा आपसे कि बतलाइए कि सेबी का अभी वर्तमान में जो क्या है, चीफ है ना, यानी उसके जो अध्यक्ष हैं सेबी का, वह कौन है ना। तो सेबी का जो अध्यक्ष है, सेबी तो याद रखेंगे सेबी त्यागी, है ना, और वह कौन है, अजय त्यागी है। कौन है, अजय त्यागी। जबकि कार्यकारी निर्देशक पूछे तो यह बबीता रायडू है। लेकिन 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 यहाँ पे सेबी का अध्यक्ष कहे तो कौन है, त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उमारो सिसोको, है ना, उमारो सिसोको। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ही टफ पड़ रहा है भाई, तो याद करना तो कठिन हो ही जाएगा। अब जरा देखिए, उमारो सिसोको जो है वह राष्ट्रपति कहाँ के चुने गए हैं, गिन्नी के, और गिन्नी की राजधानी कहाँ है, बिसाऊ। गिन्नी की राजधानी कहाँ है, बिसाऊ। अब जरा देखिए, गिन्नी बराबर हम लोग नहीं समझते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह जैसा लगता है नहीं कि यह गिन्नी है, इस प्रकार से, है ना। अब जरा देखिए, तो मारो, मारो किससे, गिन्नी उठा कर करके, यदि किसी प्रकार का जैसे नहीं होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी रहता है, यदि कोई हमें तंग करता है तो उसी से लेकर करके हम मार देते हैं। बस उसी तरह से रिलेट कर करके चीजों को याद रखना है। मारो किससे, जो भी मिल जाए, है ना, गिन कर कर करके गिन्नी से मार दो भाई, है ना, गिन्नी बिसाओ, गिन्नी बिसाओ मारो, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा, सी शोक को ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना, गिन्नी मारो, गिन्नी से मारो। चलिए आगे हम देखते हैं, अमेरिकी हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु होगी, है ना। तो यह कौन से देश के थे, तो यह ईरान से थे संबंधित, यानी यह कहाँ के थे, तो यह ईरान के थे जनरल। यह है जो कहाँ के थे, तो ईरान के, याद रखेंगे। और यह है जो 4 जनवरी 2020 को आपको क्या किया गया, इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी हमले में इन्हें मार दिया गया। और यह जनरल कहाँ के थे, तो ईरान के। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किसने शुरू किया है, यह किसने शुरू किया है, सामाजिक कल्याण हेतु राजस्थान सरकार ने, है ना, राजस्थान सरकार ने यह शुरू किया है। अब देखिए और भी इसने कई योजनाएं चलाई हैं, तो यहाँ से पहले तो इसे याद कीजिए कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, योजना चलाया है। मीन्स सेटेलाइट का इसने यूज किया है। इसके द्वारा और भी कई प्रकार की योजनाओं को लॉन्च किया गया है, जैसे प्योर फॉर श्योर, है ना, क्वेश्चन कहेगा प्योर फॉर श्योर, तो प्योर क्या होगा, दूध, है ना, तो दूध की शुद्धता के लिए, है ना, दूध की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए प्योर फॉर श्योर है जो अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। एक देखिए एक योजना है जिसका नाम है क्या, इंदिरा रसोई योजना, है ना, इंदिरा रसोई योजना। अब जरा देखिए इंदिरा रसोई, तो देखिए अभी कांग्रेस की सरकार कहाँ, एक तो राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में, वहीं पे चलाएगा इंदिरा से संबंधित बातें, लेकिन वहां कंफ्यूजन होगा। अच्छा, तो र से रसोई और र से क्या, राजस्थान, आप याद रखेंगे, है ना, रसोई रसोई और र से राजस्थान। इसके तहत 8 रुपये में क्या किया जाएगा, भरपेट है जो शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिए जाने की बात कही गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस बात का ख्याल रखना है। साथ ही एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल, है ना, जन तो राजस्थान, है ना, राजस्थान में जन को क्या किया जा रहा है, काफी वैल्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना ने 2020 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन से वर्ष के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। जबकि यही पूछता आपसे हरियाणा के संदर्भ में, तो हरियाणा ने क्या किया है, सुशासन संकल्प वर्ष, कौन सा, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में यह घोषणा करने की बात कही गई है। तो सुशासन संकल्प वर्ष कौन है, तो आपका हरियाणा। जबकि तेलंगाना के द्वारा कहे तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह वर्ष मना रहा है। अच्छा, 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि WHO क्या मना रहा है भाई, 2020 को क्या मनाया, तो 2020 को WHO के द्वारा मनाया जा रहा है नर्स एंड मिडवाइफ, जो नर्स एवं मिडवाइफ है ना, इनका वर्ष मना रहा है, क्योंकि कोविड-19 में नर्स और मिडवाइफ ही हैं जो क्या कर रही है, लोगों की काफी सेवाएं कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के द्वारा कौन से वर्ष मनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे यह पौधों के लिए देखभाल,
है ना, पौधों के लिए यह देखभाल का वर्ष मना रहा है। कौन? यूनाइटेड नेशन। चलिए चारों याद हो चुके होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यह कौन? तेलंगाना। सुशासन संकल्प वर्ष तो हरियाणा। अच्छा, और मिडवाइफ और नर्स वाला कहे तो क्या? WHO। और पौधों से संबंधित बात करें तो UNO। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो देखिए सुनीता लाकड़ा। सुनीता लाकड़ा इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो यह कौन सा खेल खेला करती थी? तो यह है जो सुनीता लाकड़ा, तो लकड़ी से खेल खेलेगी, है ना, लंबी सी जो जिससे हम लोग पिटाते थे उस प्रकार की स्टिक जैसी होगी, तो हॉकी से आप रिलेट कर करके याद रखेंगे। सुनीता लाकड़ा यह है जो हॉकी खेला करती थी। ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो यह जागरण के मुख्य संपादक हैं जिनका नाम है संजय गुप्ता। चलिए अब जरा देखिए एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो भी विभिन्न अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनसे एडिटर पूछ लिया जाता है कि बताइए दैनिक जागरण के संपादक कौन है ना। तो इस प्रकार से आप प्रभात खबर पढ़ते हैं तो प्रभात खबर का संपादक याद रखेंगे, है ना। तो जागरण के संपादक कौन है? संजय गुप्ता। आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यही है संजय गुप्ता जी, और इन्हें है जो यह अवार्ड है जो दिया गया है, कौन सा अवार्ड है? लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पहली छमाही में जो FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आया, इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना? सिंगापुर, है ना। पहले कई वर्षों तक मॉरिशस रहा, अब है जो सिंगापुर के रास्ते भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश हैं जो पहले छमाही में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज। पहले बल्लेबाज तो अपने क्या थे? यूवी, है ना, युवराज सिंह, है ना। अब जरा देखिए तो यह कौन है? तो 7वें बल्लेबाज बने हैं और यह न्यूजीलैंड के हैं लियो कार्टर। कौन है? लियो कार्टर हैं। कौन है? लियो कार्टर, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा ये लियो कार्टर महोदय हैं जो कि 6 छक्के लगाने वाले यह 7वें बल्लेबाज बने हैं। एक क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि यह कौन से देश से संबंधित हैं? तो यह कौन से देश के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएन चतुर्वेदी का यानी त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी का क्या हो गया? निधन हो गया है। तो यह कर्नाटक एवं केरल के क्या थे? पूर्व राज्यपाल। आप देख सकते हैं पिक्चर में टीएन चतुर्वेदी कहने का मतलब क्या है? तो यह त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट यह किसने बनाया है? IIT बॉम्बे ने। यानी IIT बॉम्बे यानी मुंबई समझते ही होंगे, है ना। मुंबई में ऐसे भी नाच गाना होता है, बस इसे से याद रखिएगा, है ना, कि दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ बनाया गया है? तो यह है जो IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, IIT बॉम्बे के द्वारा एक और ऐप लॉन्च किया गया था जिसके तहत क्या था कि क्वारंटाइन सेंटर से जो भाग जाते थे, है ना, तो क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाते थे तो उन्हीं का पता लगाने के लिए क्वारंटाइन ऐप, है ना, क्वारंटाइन ऐप है जो किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना। जो कि देखिए जनवरी का यह क्वेश्चन नहीं है, वह आगे का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बतला रहा है क्योंकि हमें संपूर्ण 2021 को कवर 2020 को कवर करने हैं और 2021 के सभी एग्जाम्स को देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट अब आ गया है और यहाँ से चीजों को हम रिलेट कर पाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमने काफी इसका अच्छा कलेक्शन भी लिया हुआ है। 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के लिए कौन सा फिल्म को चुना गया है ना। तो यह कौन सा फिल्म है आपका? 1917 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यह 1917 को चुना गया है। अब जरा देखिए हम बात करते हैं 2 पुरस्कार की, एक तो गोल्डन ग्लोब और एक है जो बाफ्टा। बाफ्टा है जो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अब जरा देखिए इस जगह पे कि दोनों में आपको काफी मतलब टोटल सिमिलरिटी ही मिलेगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड में और बाफ्टा में दोनों सेम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी सेम है, अभिनेत्री भी सेम है और निर्देशक भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक याद रखते हैं तो दूसरा अपने आप याद रखेगा, हो जाएगा, है ना। तो 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड एवं बाफ्टा अवार्ड यह है जो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो फिल्म किसे तो 1970 वाला, ऐसा ठीक है। हाँ 1917 वाला। अब जरा देखिए कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, है ना।
1917 वाला। सब में 7-7 आ रहा है तो 7-7 वाला में 7 लगा दीजिएगा। एक पैरासाइट, तो लोग याद तो रखते हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, तो 7-7 वाला से याद रखिएगा 17। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोनों के लिए? तो जोकिन फिनिक्स, जोकिन फिनिक्स। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनी जेल वेगर, जो कि जूडी फिल्म के लिए, जूडी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका सैम सैम मेडेंस है, सैम मेडेंस है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस जगह से, ताकि चीजों को रिलेट करना आसान हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं 92वां ऑस्कर की, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? पारासाइट। अब जरा देखिए, ओ से ऑस्कर और पी से पारासाइट। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो पी तो आपको याद ही रहेगा, है ना। मैंने हम क्वेश्चन एक जगह बना रहे थे ऑब्जेक्टिव, और उस जगह पे आया, है ना। मैंने इजीली लगा दिया क्योंकि हमने याद कर लिया था ओपी, ओ से ऑस्कर और पी से पारासाइट, यानी पारासाइट लगा देंगे। और इन दोनों में हम क्या लगा देंगे? गोल्डन ग्लोब वाले में और बाफ्टा में 1917 को लगा देंगे। अब जरा देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो कि पहले हमने याद किया है, तो जोकिन फिनिक्स जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रेनी जेल्वेगर। तब बताइए तीनों में कॉमन है कि नहीं? तो यह आपको याद होने चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं कौन? तो पैरासाइट वाले कौन? बोंग बोंग जून हो। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? तो ब्रैंड पीट हैं, ब्रैंड पीट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह रविंद्र महतो का। यह क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जरा हम बात करते हैं, तो आईबीएम, है ना, आईबीएम ने किसको भारत का दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक बनाया है? तो आईबीएम ने किसे बनाया है? अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? तो यह संदीप पटेल को, है ना, याद रखेंगे। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसके दक्षिण एशिया के लिए बनाए गए हैं, भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए बनाए गए हैं एमडी संदीप पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य इस्तीफा देने की बात किसने किया है? तो यह न्यायमूर्ति डीवी भोसले, न्यायमूर्ति डीवी भोसले ने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक पद से इस्तीफा देने की बात कही है। नेक्स्ट की बात हम करें, तो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी जो क्रिवको है, तो क्रिवको का अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रपाल, है ना। क्रिवको के यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं चंद्रपाल यादव। किसे बनाया गया है? चंद्रपाल यादव को। आगे जरा देखिए, ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है ना। तो यह जसविंदर बिलन को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के हैं, है ना। इंग्लैंड में वो रहा करते हैं, भारतीय मूल के हैं। और ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार तो किसे मिला है? यह बिलन को मिला है, याद रखेंगे। बाल साहित्य ब्रिटेन वाला, तो जसविंदर बिलन, जसविंदर बिलन नाम से पता चल रहा है कि पाजी होंगे, है ना। आगे जरा देखिए, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? अब जरा देखिए, यह जो है आपका, यह तीसरे की बात है, तो यह गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, है ना, जो कि 2020 वाली बात है। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि चौथा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह है जो आपको कहाँ होगा, है ना। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? तो यह है जो आपको कहाँ होने को है? तो यह हरियाणा में यह होने को है। इस बात का आपको क्या रखने हैं? ख्याल रखने हैं। चलिए, तो आप हमें कमेंट कर करके बताइए कि हरियाणा में कहाँ है जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बतलाऊंगा, या फिर वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा। चलिए आगे जरा देखिए, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 10 जनवरी 2020 को यह, यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस। लेकिन यही कहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो याद रखेंगे, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस का इस बार थीम था क्या? न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी, है ना। अब बताइए, यह दुनिया है तो नई नई दुनिया, है ना। इस प्रकार से चलिए रिलेट करते हैं, यह नई दुनिया है ना, इसमें नया भारत है और इसमें नई हिंदी है। इस प्रकार से न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी इसका क्या था? थीम था। आगे जरा देखिए, अम्मा बोडी योजना। तो यह अम्मा बोडी योजना जो है, यह आपका किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार का। अम्मा बोडी योजना यह कौन से सरकार का है? तो याद रखेंगे, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह चलाया
गया है। इसके तहत क्या होगा कि बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं, किसके, बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं क्लास 1 टू कितने 12 तक के, है ना, इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें क्या किया जाएगा, तो 15,000 रुपये वार्षिक, कितने, 15,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। यानी अम्मा बोर्ड योजना, सबसे पहले हमें यह याद रखने हैं कि यह कौन से सरकार की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की है ना। और इसके तहत कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 रुपये दिए जाएंगे। कौन से क्लास के बच्चों को, तो 1 टू 12, और यह बीपीएल परिवार के बच्चों को दिए जाएंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश से संबंधित और भी बातें आपसे पूछी जा सकेगी। ई रक्षा बंधन, है ना, ई रक्षा बंधन, है ना, यह भी प्रोग्राम इन्होंने चलाया, अभियान चलाया है। इसके तहत क्या है, तो जो साइबर क्राइम होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, इनसे, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ई रक्षा बंधन अभियान चलाया गया है। जबकि ई रक्षा बंधन कार्यक्रम का है ना, तो कार्यक्रम का है, तो इसके तहत क्या है, इसके तहत क्या है कि जो जो भी महिलाएं हैं, है ना, एवं बच्चे हैं, तो उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु। ई रक्षा बंधन नाम से ही पता चल रहा है कि यह सुरक्षा से क्या होगा, यह संबंधित होगा। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश के अभी कौन है, तो सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी जी हैं। कौन है, जगमोहन रेड्डी। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को, है ना। युवराज जो है यह क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट के क्या बने हैं, नए नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। स्पीकिंग डिस्क पर आधारित डिवाइस बनाई गई है, जो महज 10 रुपए में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट, है ना, कंप्लीट वर्ल्ड काउंट टेस्ट यानी 95% शुद्धता के साथ कार्य करता है। तो यह जो है स्पीकिंग डिवाइस कौन बनाया है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यह बनाया गया है। जबकि नाचने गाने वाला रोबोट कहाँ बनाया गया है, तो नाचता गाता कहाँ है। अब देखिए चीजें आप पी स्ट्राइक कर रही हो कि आईआईटी बॉम्बे, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, यह है जो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग, है ना, जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग किसे, हृदयेश्वर सिंह भाटी को, है ना, हृदयेश्वर सिंह भाटी को दिया गया है। अब जरा देखिए, ऐसे भी ध्यान रखेंगे ना, ऐसे कह देता कि राजस्थान के कौन से व्यक्ति को दिया गया है, कहाँ से दिया गया है, तो जहाँ भाटी लग जाए तो जनरली वह राजस्थान से ही संबंधित वो होते हैं, यानी टाइटल वहीं का यह चला करता है। तो जयपुर के कौन है, 17 वर्षीय दिव्यांग, दिव्यांग कौन, हृदयेश्वर सिंह भाटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए 12 जनवरी को कौन सा दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस। यह युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की यह क्या होती है, जयंती होती है। और इन्हीं के जयंती पे हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। कब, 12 जनवरी को। इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, यह क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाता, क्वेश्चन क्या पूछा जाता कि बताइए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, यह 12 ही है, लेकिन वह जनवरी नहीं, यह क्या है, अगस्त है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हम क्या करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कौन से पोर्ट का नाम बदल कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, तो यह कोलकाता पोर्ट, है ना, यह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है जो कर दिया गया है। और यह कोलकाता पोर्ट का 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में है जो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। अगला जरा देखिए, पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया 2020 में, यह भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, है ना, यानी बुम बुम बुमराह को क्या मिला है, पॉली उमरीगर प्राइज मिला है, पॉली उमरीगर प्राइज मिला है ना। पॉली उमरीगर किसे मिला है, तो यह बुम बुम करने वाले किन्हें मिला है, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। अब जरा देखिए, सीआरपी के महानिदेशक किसे बनाया गया है ना, तो सीआरपी। अब जरा देखिए, सीआरपी और इधर एपी, है ना, रिलेट कर दीजिए, सीआरपी एपी, यानी एपी महेश बरी को सीआरपी, तो एपी सीआरपी, तो इधर से क्या याद रखने, एपी, है ना, एपी, एपी महेश बरी को यह क्या है, बनाया गया है महानिदेशक किसके, सीआरपीएफ के। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक
कौन थे जिनका निधन हो गया 13 जनवरी को? तो यह खगेंद्र ठाकुर, खगेंद्र ठाकुर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और वर्तमान में इसके कितने, तो एक तो अध्यक्ष होंगे और 4 जो होता है यानी सॉरी गवर्नर होंगे, एक तो इसके गवर्नर होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। कितने? 4 इसके डिप्टी गवर्नर होंगे। जिसमें बात करें कि कौन कौन है जरा सुनिएगा। एक तो है बीपी कानूनगो, है ना, बीपी कानूनगो। एक है महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन। अगले कौन बन गए? माइकल देव पात्रा। और अगले बने हैं जो कि अभी नया बने हैं एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। यानी कितने हो गए? 4। एक तो हो गया बीपी कानूनगो, एक हो गया क्या महेश कुमार जैन, एक हो गए माइकल देव पात्रा और एक हो गया क्या राजेश्वर राव। यानी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं किसमें? आरबीआई में। इस बात का ख्याल रखेंगे, है ना। अब जरा देखिए किसी तरह से आप रिलेट भी कर करके याद रख सकते हैं। एम एम यानी महेश हो गए, महेश कौन से भगवान को कहते हैं? शिव भगवान को, यानी भगवान इसका मतलब देव है वो, है ना। और देव को आप कानून सिखा पाएंगे, है ना। तो राजेश्वर क्या कर रहा है? कानून सिखा रहा है। किन्हें? तो महेश जी को, है ना। महेश जी को क्या कर रहा है? कानून सिखा रहा है। यानी महेश जो देव हैं, इस प्रकार से आप चीजों को, आपके पास ये लिखा हुआ होगा ना तो आप इजिली रिलेट कर पाएंगे। अब चलिए तो कौन कौन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा ताकि चीज आपको याद हो जाए। बीपी कानूनगो है ना, महेश कुमार जैन है ना, माइकल देव पात्रा एवं एम राजेश्वर राव। इसके कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रायसीना डायलॉग। तो रायसीना की पहाड़ी पे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट बसा हुआ है उधर, है ना। तो रायसीना डायलॉग है जो कहाँ में होगा? तो सबसे पहले उसी से पता चल जाएगा कि यह नई दिल्ली में होगा, है ना। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसके तहत क्या किया गया चर्चा? तो ईरान संकट और रूस के रणनीति के मुद्दों पे चर्चा किया गया। जैसा कि आपको पता है कि ईरान पे किसने प्रतिबंध लगा रखा है? यूएसए ने प्रतिबंध लगा रखा है। और रूस जो है, यह रूस है जो किसकी तरफ जाएगा, यानी कहने का मतलब वह पहले जैसा हमारा साझेदार देश है या नहीं है, इसी बात पे चर्चा करने के लिए रायसीना डायलॉग हुआ, है ना। कहाँ में हुआ? तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रायसीना डायलॉग आपका नई दिल्ली में हुआ। आगे देखिए तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं कौन? अमेरिका को आप जीत लीजिए, है ना, उसका दिल जीत लीजिए, यानी तरनजीत, बस इतना याद रखना है, तरनजीत। ऑस्ट्रिया का राजदूत, तो ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड दोनों बने हैं कौन? रवीश, रवीश, है ना, रवीश। तो ऑस्ट्रेलिया का राजदूत किसे बनाया गया है? रवीश कुमार को। जबकि भारत का राजदूत यानी तरनजीत को कहाँ का बनाया गया? तरनजीत, हमने दिल दिया जीत किसकी? अमेरिका की, है ना। और 20 ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और रिया को आप 20 दे दीजिए, है ना। ऑस्ट्रिया 20 मतलब समझ रहे हैं, दुआ देना। चलिए, हाँ, तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रिया का और फिनलैंड का यह किसे बनाया गया है? तो यह है जो आपका रवीश कुमार को बनाया गया है। जबकि हम बात करें फ्रांस का राजदूत, तो फ्रांस का राजदूत जो है वह जावेद अशरफ को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? जावेद अशरफ को बनाया गया है। अभी देखिए कि फ्रांस के द्वारा क्या किया गया था, मीन्स काफी चर्चा में था कि विवादित टिप्पणी कर दिया गया है ना, इस्लाम पे कर दिया गया है इस प्रकार से। चलिए तो कुछ इसी प्रकार से हम रिलेट कर लेते हैं। यह वेद है ना। तो यह तो फ्रांस किससे? इस्लाम धर्म से थोड़ा खफा हुआ था, है ना। लेकिन जावेद अशरफ को क्या राजदूत बनने दिया? क्योंकि यह बेचारे वेद पढ़ते थे। कुछ भी रिलेट कर करके बस हमारा मोटिव है कि हम ऐसे याद रखें, ठीक है। तो जावेद अशरफ कहाँ? फ्रांस। रवीश कुमार 20 यानी ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड वाले हो गए, है ना। और अमेरिका में तरनजीत आपने लिया दिल जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड दिया गया, है ना। क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड दिया गया है। तो यह कहाँ पे लिखे है? कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉस बुक अवार्ड जीता है यह माधुरी विजय के द्वारा जीता गया है ना। और माधुरी विजय ऐसी लेखिका है जो 2019 में 19 का इन्हें जेसीबी पुरस्कार भी मिला है। जेसीबी पुरस्कार भी माधुरी विजय को 2019 में दिया गया है ना। आप देख पा रहे होंगे माधुरी विजय को। और द फार फील्ड, है ना, इनकी क्या है? नोवेल है। इनकी क्या है? नोवेल है। द फार फील्ड याद रखेंगे किनकी है? माधुरी विजय को। विजय को यह दिया गया है क्रॉस बुक अवार्ड, साथ ही जेसीबी पुरस्कार भी इसे दिया गया है। आईसीसी 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह है जो किसे चुना गया है?
यह शतक पे शतक लगाने वाले कौन है? आपके रोहित शर्मा जी हैं, है ना। रोहित शर्मा को क्या किया गया है? तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जो चुना गया है, आईसीसी 2019 के तहत चुना गया था। आगे जरा देखिए, अभी तो खैर अपडेट करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 15 जनवरी 2020 को, तो देखिए 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो यह थल सेना दिवस मनाते हैं, यानी आर्मी डे मनाते हैं। तो यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि कब हम थल सेना, कल जल सेना, कब है जो नौसेना दिवस मनाते हैं, इस प्रकार का कंफ्यूजन होगा, तो हम क्लियर करते हैं। देखिए MAN मैन जोड़ 1584, ठीक है, मैन जोड़ 1584। भाई हम यह ट्रेन में सीखे थे किसी से, ठीक है, हमसे पूछा गया, हम नहीं बतला पाए थे काफी साल पहले, और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रिक बतलाया था, मैं आपको बतला दे रहा, है ना। अब जरा देखिए 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को मैन जोड़ आपने याद रखा है ना, मैन जोड़ तो आपने याद रखा है, तो 4 दिसंबर को कौन सा? नेवी डे, है ना। 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे, है ना। और 15 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? मिलिट्री डे, है ना। यानी कहने का मतलब थल सेना दिवस। याद हो चुके हैं, मैन जोड़ 1584, कहीं आप लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिएगा, आप चिपका दीजिएगा जहां पे पढ़ते हैं, वह चीजें आपको कभी भी ना भुला पाएंगे आप, है ना। तो मैन जोड़ 1584 क्लियर है। 15 जनवरी मिलिट्री डे हो गया, 8 अक्टूबर आपका क्या? एयरफोर्स डे हो गया, 4 दिसंबर आपका नेवी डे हो गया। चलिए नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं, तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप, यह रोजगार संगी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। याद रखेंगे, रोजगार संगी मोबाइल ऐप, ठीक है। अब जरा देखें, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं को भी चलाया गया है, जिसके तहत क्या है? पढ़ाई तुहार पारा, है ना, पढ़ाई तुहार पारा, मतलब क्या? पढ़ाई तुम्हारा क्या है? अधिकार है ना। इसके तहत क्या है कि बच्चों के अंदर शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से पढ़ाई तुहार पारा लाया गया है ना। इंदिरा बनमितान योजना लाया गया है ना, इंदिरा बनमितान योजना, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि SC ST जो हैं, है ना, उन्हें क्या करना है? तो उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाने से बातें, मतलब आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही गई है, किसके तहत? इंदिरा वन मितान योजना के तहत। पढ़ाई तुहार पारा, इंदिरा वन मितान योजना, गोधन न्याय योजना है, इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत आपका गोबर है जो क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। गार्बेज कैफे योजना अंबिकापुर के द्वारा चलाया गया है। सार्वभौम PDS स्कीम भी इसके द्वारा क्या किया गया है? चलाया गया है। तो कई सारी योजनाएं हमने चर्चा कर दिया। क्या क्या बोला भाई? तो पढ़ाई तुहार पारा बोल दिया है, इंदिरा वन मितान योजना बोल दिया है, गार्बेज कैफे योजना बोल दिया है ना, गोधन न्याय योजना बोल दिया है। ये सबके सब हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह क्या किए गए हैं? चलाए गए हैं, है ना। चलिए, और भी इसके तहत और भी क्वेश्चन कई सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ के CM कौन है, तो और यहाँ के कौन गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे, भूपेश बघेल यहाँ के CM हैं, और गवर्नर कौन है? तो अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। अब जरा देखिए, या तो आपको यदि याद नहीं रहता हो, है ना, तो यदि ठंड, आप मान लिया कि ठंड में क्या करते हो? ऐसे ही घूमते हैं, है ना, तो आपको क्या किया जाएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा, 36 प्रकार का सुइया देगा भाई, 36 प्रकार का सुइया देगा। इसी से आप याद रखिएगा, अनसुईया उइके कहाँ की? तो छत्तीसगढ़ की है ना, छत्तीसगढ़ की यह क्या है? आपकी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, किसने दिया था? तो राजीव बिंदल ने। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यह याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश का अभी CM कौन है? तो यह जयराम ठाकुर है ना। जबकि वहां के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकेगा कि भारत का कौन वैसा राज्य है ना, भारत का कौन वैसा राज्य है जो कि LPG कनेक्शन 100% दे दिया है पंप के माध्यम से, यानी पाइप के माध्यम से? किसने दे दिया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने दे दिया है। जबकि हर घर नल जल, है ना, पंप के माध्यम से कौन सा राज्य के द्वारा दे दिया गया है? यह गोवा के द्वारा दे दिया गया है, पहली बार, है ना। इस बात का आपको क्या रखने हैं? ख्याल रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, तो सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया, यह किसे? वासुदेव मोही को दिया गया। और यह किसके लिए दिया गया?
चेक बुक के लिए, कौन सी भाषा के लिए दिया गया, तो यह सिंधी भाषा, यानी सिंधी भाषा, कौन से भाषा के साहित्यकार हैं, तो यह सिंधी भाषा के साहित्यकार थे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कई तरीके से, यहाँ 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। कौन कौन सा, तो किन्हें दिया गया, पहले सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया, तो वासुदेव मोही को। कब का, तो 2019 वाला, है ना, 2019 वाला। कौन से बुक के लिए, कौन से कहानी का संग्रह है, तो यह इनकी कहानी का संग्रह है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह क्या है, सिंधी शॉर्ट स्टोरीज, चेक बुक एंड अदर स्टोरीज, है ना। कौन है, वासुदेव मोही, वासुदेव मोही। इस बात का आपको क्या रखने हैं, ख्याल रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी के उद्देश्य से, यानी सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन से संचार उपग्रह का सफल परीक्षण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया है, तो यह कौन सा है, यह जीसैट 30 है ना। यह कौन सा है, जीसैट 30। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है। आगे जरा देखिए, ब्रिटेन की महारानी कौन है अभी, एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, और इसने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो यह भारतीय मूल के कौन है, हरीश सॉल्वे। यह कौन है, हरीश सॉल्वे हैं, भारतीय मूल के कौन है, हरीश सॉल्वे। और इन्हें क्या किया गया है, एलिजाबेथ द्वितीय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और यह वही हरीश सॉल्वे हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव का क्या लड़ा, केस लड़ा, और यह जीता भी। और आप जानते हो कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यह है जो इसमें भारत का जो स्थान है वह कौन सा रहा है, 84वां। भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका 84वें स्थान का। जबकि जबकि किसका, तो जापान का इसमें प्रथम स्थान जापान को मिला है। यानी जापान क्या है, जापान के जो लोग हैं उन्हें वीजा की जरूरत क्या होगी, कम होगी। उनका जो पासपोर्ट होगा वह काफी ट्रस्टेड होता है ना, किसका, जापान का, है ना। जबकि इंडिया का वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। काफ़ी जांच पड़ताल हम लोग की पासपोर्ट की जाती है विदेशों में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखेंगे, यह भारत का स्थान 84वां है, जापान का स्थान प्रथम है। मैं एक इंडेक्स का वीडियो लेकर करके आऊँगा और आपको एक एक इंडेक्स याद हो जाएगा। ऐसा मीन्स एकदम याद करना काफ़ी आसान है। काफ़ी लोग इंडेक्स को लेकर करके भयभीत रहते हैं, चर्चा मैं करूँगा इंडेक्स को लेकर करके। चलिए, भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर थे जिनका निधन हो गया 18 जनवरी को, यह बापू नाडकर्णी, बापू नाडकर्णी। तो क्वेश्चन यहाँ सीधा यह पूछेगा कि बापू नाडकर्णी जिनका निधन हो गया, तो यह कौन से खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित थे। एक देखिए, उड़िया संगीत कि विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली एक मशहूर लोक गायिका थी जिनका निधन हो गया, यह सुनंदा पटनायक है। कौन है, सुनंदा पटनायक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुनंदा पटनायक एक मशहूर लोक गायिका थी, तो इनका निधन हो गया, यह कौन से संगीत को गाया करती थी, तो यह उड़िया संगीत को गाया करती थी। आगे जरा देखिए, तो बिहार में क्या किया गया, बिहार में 19 जनवरी को, है ना, एक तो शराबबंदी हेतु, दूसरा हम बात करें तो बाल विवाह हेतु, और साथ ही जन जीवन हरियाली, इन सब के लिए क्या किया गया, एक संयुक्त रूप से मानव श्रृंखला बनाया गया, है ना। और यह विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या किया गया, शामिल किया गया। और यह 5,16,71,389, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। सिंपल सा आपसे केवल यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों मीन्स मानव श्रृंखला बनाया गया था, तो याद रखेंगे बाल विवाह मुक्ति हेतु, है ना, दहेज प्रथा मुक्ति हेतु, नशा मुक्ति हेतु, और क्या, जन जीवन हरियाली, यानी कहने का मतलब हरियाली को बढ़ाने हेतु, जल को बचाने हेतु। आगे जरा देखिए, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह 3 राजधानियों वाला यह भारत का पहला राज्य कौन बना है, यह आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कौन कौन है, तो आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा भी। कुरनूल, है ना, क्या बोला गया, कुरनूल। तो इसमें किस पे जोड़ पड़ रहा है, न पे, और न से याद रखिएगा न्यायिक राजधानी, जुडिशियरी हो जाएगा। कुरनूल तो न पे जोड़ है तो न्यायिक। अगला जरा देखिए, अमरावती, अमरावती किस पे जोड़ है, वती पे, यानी व से हो गया विधायी राजधानी। अब बाकी तो हो गया विशाखापत्तनम। तो शाखा, अब बताइए, कोई भी बैंक होगा उसका शाखा भी क्यों खोला जाता है, कार्य करने के लिए खोला जाता है, तो याद रखिए कार्यकारी, है ना,
शाखा ज्यादा क्यों खोला जाएगा? कार्य करने के लिए यानी कार्यकारी। कुरनूल न पे न्यायिक हो गया। अमरावती, अमरावती वो से हो गया क्या चीज? विधायी। विशाखापट्टनम शाखा क्यों खोला जाएगा? कार्य करने के लिए यानी कार्यकारी। अब आप कभी ना भूल पाएंगे। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के द्वारा भी अपनी दूसरी राजधानी बनाई गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसका नाम क्या है? गैरसेन है। क्या है? गैरसेन यह बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है ना? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है ना? तो यह है जो भारत का स्थान, इसमें 82 देशों में 76वां है, जो कि काफी स्थिति खराब है। और डेनमार्क है जो इसमें क्या है? टॉप पे है। डेनमार्क इसमें टॉप पे है। ग्लोबल ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें क्या है? आपका भारत का स्थान 76 है ना? चलिए आगे की हम बात करते हैं। जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे सर्वोच्च नागरिक, है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है किरण मजूमदार शॉ को, है ना? किरण मजूमदार यह शॉ को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, है ना? आप देख पा रहे हैं इस जगह पे पिक्चर में, यह एक एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी यह एक उद्यमी है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड, है ना? दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में पॉक्सो अदालत के द्वारा क्या किया गया? ब्रजेश ठाकुर को आरोपित ठहराया गया है ना? इन्होंने इस प्रकार का घिनौना काम ही किया, है ना? अब जरा देखिए तो इसके तहत क्या है कि कितने कितने लोगों को इसमें दोषी, कितने आरोपितों को दोषी ठहराया गया है? तो यह 19 लोगों को, है ना? इन सभी को क्या बोला जाए भाई, है ना? चलिए तो 19 लोगों को इसमें क्या किया गया है? दोषी ठहराया गया है। आगे जरा देखिए तो बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जेपी नड्डा बने हैं। कौन बने हैं? जेपी नड्डा बने हैं। 11वें क्या बने हैं? तो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जगत प्रसाद नड्डा। जेपी नड्डा का फुल फॉर्म यानी जेपी कहने का मतलब क्या है? जगत प्रसाद नड्डा, आप जानते ही होंगे। चलिए आगे जरा हम बात करते हैं। तो 21 जनवरी 2020 को, है ना, एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसके तहत देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो यह है जो आपको वायु प्रदूषण के तहत हम बात करें, यहाँ पे कौन था? तो यह झरिया, है ना? यह ग्रीन पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो झारखंड का झरिया है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह है जो आपका प्रदूषित क्या था? शहर था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, यह उपभोक्ता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन थे? रामविलास पासवान, लेकिन अब उसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं, है ना? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना यह देश भर में 1 जून 2020 कब से लागू कर दिया गया? 1 जून 2020 से। यह क्वेश्चन काफी बार देखने को एग्जाम में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 जनवरी 2020 को घोषणा के अकॉर्डिंग मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, है ना? तो यह किसे? 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन, है ना? किशोर मोहम्मद मोहसिन। अभी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख रहा था, तो जिसमें मैंने पाया कि इन्होंने, सोचिए कितना बहादुरी भरा इन्होंने काम किया और खुद शहीद हो गए कह सकेंगे, है ना? खुद मीन्स कह सकेंगे इन, मतलब यह इनकी मौत हो गई। तो यह इन्होंने किया क्या था कि ये जो 3 लड़के जो नजर आ रहे हैं आपको, यह एक आग लग गया था एक बस में, है ना? चलती बस में आग लग गया था और उसमें से, है ना, उस बस का पीछा करते हुए और उन्होंने क्या किया था? 20 लोगों को, है ना, 20 लोगों की जान इन लोगों ने क्या की थी? बचाई थी। और खुद यह बेचारा क्या हो गया था? चला गया था। तो समझ सकते हैं कि इनकी बहादुरी के लिए क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह कहाँ से है? तो केरल से है ना? यह कहाँ से है? केरल के कोझिकोड से है, केरल के कोझिकोड से हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लाशेल के द्वारा, है ना, जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है हैदराबाद को, है ना? गतिशील शहरों की सूची में टॉप कौन किया है? आपका हैदराबाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF है, इसके द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? क्रिस्टल अवार्ड। तो यह अवार्ड किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को, है ना। इसके संदर्भ में आप जानेंगे तो आपको खुशी भी हो सकती है ना। आप देख पाए कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? तो यह है जो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। यह कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। सभी के सभी बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह क्यों दिया गया है। तो 2014 के आसपास में इन्हें क्या हो रहा था कि फिल्म वगैरह नहीं मिल रहे थे, जिनके कारण से यह डिप्रेस्ड हो गई थी यह, है ना। उसके बाद है जो अपने डिप्रेशन से क्या काफी बाहर आई, और फिर यह डिप्रेशन की हालात किस प्रकार की होती है, उसमें किस किस प्रकार से गलत फैसले लोग ले लेते हैं, है ना। तो इसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना एक क्या किया है, तो एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन खोला है ना। और इसी के लिए है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से क्या किया है, सम्मानित किया है। आगे जरा देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो देखिए भ्रष्टाचार कब नहीं होगा, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें भारत का स्थान कैमे नंबर का है? 80, है ना। भारत 80 नंबर, इसे 80 नंबर पे भारत है, और प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। इसका मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश है आपका कौन? डेनमार्क। सबसे कम भ्रष्ट देश आपका डेनमार्क। अब जरा देखिए जनवरी में द इकोनॉमिस्ट यानी यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा, आपका द इकोनॉमिक्स यूनिट के द्वारा, यू के द्वारा, है ना, यू के द्वारा यह जारी किया गया रैंकिंग है, जिसके तहत क्या है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 51 है। कौन सा? 51 नंबर का। यानी सीधे आप याद रखें कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान एकदम शुभ शुभ कितना? 51 है। 51 है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और नॉर्वे को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। नॉर्वे को इसमें प्रथम स्थान मिला है। चलिए, तो 4 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक स्पेशल क्लास हम इस पे लेकर करके आएंगे, चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएगी। भारत का पहला ई कचरा, है ना, ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है। यह कहाँ में खोला गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है कहाँ? तो भोपाल में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए 24 जनवरी को हमारे यहाँ कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन यह भी तो क्वेश्चन होगा कि कब मनाई जाती है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस? तो 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को कहीं लिख लेंगे भाई। कई सारे पॉइंट्स को हमने एक्स्ट्रा बोला है ना। हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, वो अलग चीजें हैं, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है कि लड़कियों से भेदभाव को कम किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और बराबरी का हकदार बनाया जाए। इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अगला जरा देखिए 25 जनवरी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, है ना। नए उप प्रमुख बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी, यानी SK सैनी इन्हें याद रखा जाता है, या SK सैनी जनरली बोल दिया जाता है। तो SK सैनी याद रखेंगे, उप प्रमुख बनाए गए हैं आर्मी के। चलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। और इस पिछले बार का जो थीम था, यह क्या था? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी मतलब क्या? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इसका थीम था। तो याद रखेंगे कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कौन सा दिवस? आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला जरा देखिए कि 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च किया गया। तो शिव भोजन, तो आप शिवसेना का सरकार कहाँ है? आप यहीं से दिमाग लगा लेंगे, कहाँ? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और इसके तहत 10 रुपए में क्या किया जाएगा? भोजन की थाली दी जाएगी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही, है ना। अब जरा देखिए पिछली कई वीडियो में भी हमने चर्चा किया था प्रोजेक्ट चूल्हा, है ना, LPG कनेक्शन देने से संबंधित है ना। प्रोजेक्ट चूल्हा या फडणवीस की सरकार में ही आई थी प्रोजेक्ट चूल्हा। उसी तरह से नो मास्क नो राइड,
यानी मास्क नहीं पहनेंगे तो आप राइडिंग नहीं कर सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, है ना। यह है जो आपका किसके द्वारा चलाया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और भी कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं, जैसे कोविड में प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रोजेक्ट प्लांटिना भी चलाया गया है ना। प्रोजेक्ट प्लांटिना किसके द्वारा चलाया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है ना। और यहाँ के सीएम अभी कौन है, चलिए तो सीएम और आप गवर्नर हमें कमेंट कर करके बतलाएंगे, थोड़ी सी जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। मैं देखता हूं कि यहाँ तक कौन कौन पहुंच पाए हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन आए थे, हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दे, अब जरा देखिए आप 21 में एग्जाम देंगे तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा कि 72वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो यह है आपके कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन, यानी मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए पद्म पद्म पुरस्कार। तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है कुल मिलाकर करके 2020 में 141 लोगों को 26 जनवरी के दिन क्या किया गया, दिया गया। 141 पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अब इसमें पद्म क्या होता है, विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है ना। तो अब जरा देखिए, तो 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया, है ना। पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया और 118 लोगों को क्या दिया गया, पद्म श्री दिया गया है, जिनमें आपको इन 7 को तो खैर याद रखना ही चाहिए। अब जरा देखिए याद हो जाएगा, यदि आप देखते होंगे राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे तो चीज याद हो जाएगी। मैं याद करवा रहा, आप अरुण जेटली जी को जानते हैं, है ना, वह भी चल बसे। अच्छा, सुषमा स्वराज को आप जानते होंगे, है ना, सुषमा स्वराज को जानते होंगे, है ना। साथ में आप जानते हो किसे, तो जॉर्ज फर्नांडिस को, है ना, जो कि रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं हमारे। तो कहने का मतलब अरुण जेटली हो गए, सुषमा स्वराज हो गई, उसके बाद कौन, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए। तो यह तीनों चल बसे हैं और इन तीनों को मिला है। अच्छा 7 है तो 4 बचे। एक आप जानते होंगे कहाँ, तो मॉरिशस का अभी प्रधानमंत्री कौन, तो आपका कौन है, प्रवीण जगन्नाथ, है ना। उन्हीं के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी मिला है। अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला है, 4 लोग हुए। अच्छा सुपर मॉम किसे कहा जाता है, मैरी कॉम को कहा जाता है, तो इन्हें मिला है। एक है मोदी जी के गुरुजी, जिन्हें कहा जाता है छन्नू लाल मिश्रा, है ना, पंडित पंडित छन्नूलाल मिश्रा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, यानी 7 लोगों को क्या किया गया है, दिया गया है पद्म विभूषण। चलिए कौन कौन, अरुण जेटली, है ना, इमेज आपको याद आने चाहिए। उसके बाद है जो सुषमा स्वराज है, उसके बाद कौन होने चाहिए, उनके बाद कौन है, तो आपको जॉर्ज फर्नांडिस हैं। उसके बाद कौन है, तो आपके कौन है, एक तो अनिरुद्ध जगन्नाथ, एक सुपर मॉम मैरी कॉम, और एक है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, जो कि मोदी जी के क्या है, गुरुजी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बनाया गया है ना। सचिव किसे बनाया गया है, तो यह क्या है, आपको बी आनंद को, यह क्या है, एक वरिष्ठतम नौकरशाह है, तो इन्हीं ही बनाया गया है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव बनाया गया। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष और सचिव में ध्यान रखेंगे, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अमेरिका के मशहूर कौन से किस चीज के खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, और इनकी इनकी हेलीकॉप्टर हादसे में क्या हो गई, निधन हो गई। तो यह कौन थे, कोबे ब्रायंट। यह काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और यह आपने देखा होगा, इनकी तस्वीर को देखा होगा, और यह बच्ची के साथ थे और इनकी क्या हो जाती है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो कोबे ब्राउन, तो क्वेश्चन यहाँ से यह पूछेगा कि कहाँ के थे, तो पहला अमेरिका के थे, दूसरा कि कौन से खेल को खेलते थे, तो बास्केटबॉल के यह खिलाड़ी थे कोबे ब्राउन, कोबे ब्राउन, है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, और यह कहाँ हुआ था, तो कैलिफोर्निया। अगला जरा देखिए सुनीता चंद्रा, है ना, सुनीता चंद्रा यह भारतीय महिला हॉकी, है ना, कि क्या थी, पूर्व कप्तान थी। कौन, सुनीता चंद्रा, इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया। आप पिक्चर को देखेंगे तो आपको चलेगा कि हाँ महिलाएं भी क्या खेला करती थी, है ना। और इनका क्या हो गया है, 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे जरा हम बात करते हैं, तो गति पोर्टल, है ना, गति पोर्टल। आप जरा पिक्चर में देख पाएंगे, तो गति गति रफ्तार कहाँ आएगी, रोड पे आएगी भाई ना। गति कहाँ आएगी, रोड पे, है ना। तो यह गति जो पोर्टल है, यह आपका परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। साथ में नितिन गडकरी और किसके मंत्री हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग जो होता है, उसके भी मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। और गति, तो गति कहाँ आएगी, तो रोड पे आएगी। ऐसा आप केवल याद रखेंगे, है ना। बस क्या है, इसमें परिवहन में सुविधा के लिए यह पोर्टल है जो लॉन्च किया गया।
आगे जरा देखिए, नौसेना के द्वारा जो इंडियन नेवी है इसके द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात आया था डायने, है ना, मेडा तो डायने, है ना, यह आया था कहाँ, तो मेडागास्कर में। और इसी को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बनीला चलाया। कौन सा? ऑपरेशन बनीला। अच्छा, ऑपरेशन बनीला कहाँ संबंधित है, तो मेडागास्कर। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए आपके, है ना। अब जरा देखिए, आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन ऑपरेशन आप बतलाइए, ऑपरेशन संजीवनी का है ना, तो ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित है, तो इसके तहत क्या था कि 6.2 टन क्या दिया गया था, तो मालदीव को इसमें राहत सहायता दिया गया था। समुद्र सेतु के तहत क्या है कि मालदीव में जो लोग इंडियन फंसे हुए थे कोविड-19 के दौरान, तो उसे लाने की यहाँ पे बात की गई थी। उसी के तहत और भी है, मिशन सागर आपसे पूछ दे तो मिशन सागर के तहत क्या है, तो एक तो मालदीव हो गया, है ना, कोमोरोस हो गया, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया। इन चारों देश में जो क्या कोविड-19 के समय हेल्प करने के लिए क्या था, आपका खाद्य सामग्री इत्यादि भेजा गया था मिशन सागर के द्वारा, यानी भारत ने भेजा था। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो कतर, है ना, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, है ना, तो कतर के कौन बने हैं, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल। अभी तो याद ही नहीं रहेगा भाई, है ना, तो कैसे याद रखेंगे। चलिए, तो शेखर खालिद को क्या, कतर देना है, बस ऐसा ही याद रखिए, है ना, शेखर खालिद को क्या कर देना है, कतर देना है। इस प्रकार से कुछ भी आप याद रख पाएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा। ऐसे जनरली इतना बड़ा ऑप्शन तो देगा ही नहीं, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपसे पूछ देगा कि कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, यह ऊपर दे देगा, एक ऑप्शन में कतर दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए, गर्भपात अधिनियम 1971 का था, है ना, अब यह इसमें संशोधन 2020 में कर दिया गया है। तो गर्भपात के तहत पहले क्या था कि 20 सप्ताह का यदि बच्चा हो गया, है ना, 20 सप्ताह मतलब समझ रहे हैं 140 दिन का यदि गर्भ में पल रहा बच्चा हो गया, तो वहां तक एबॉर्शन करवाने की क्या थी, मीन्स गर्भपात करवाने की छूट थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे बढ़ा कर करके 20 सप्ताह से कर कर करके आपको 24 सप्ताह कर दिया गया है। कितना सप्ताह, 24 सप्ताह तक गर्भपात करवाया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भारत के विदेश सचिव का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया, हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा। हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा क्या किया गया है, कार्यभार संभाला गया है। विदेश, भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं, आप देख पाए, है ना, ये चश्मिश भाई साहब को, या कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला, और यही है जो हमारे क्या है अभी विदेश सचिव है। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए, रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में, संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर भारतीय मूल की किसे, तो गीता शभरवाल को, है ना, गीता शभरवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की कौन है, गीता शभरवाल। आगे जरा देखिए, तो पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ये इंडियन फुटबॉलर हैं, जो कि कौन है, यह बाला देवी, है ना, आप देख पा रहे हैं कि यह बाला देवी हैं, और इन्हें क्या किया गया है, इन्हें भारतीय फुटबॉलर, यानी यह पेशेवर फुटबॉलर बनी है, जो कि स्कॉटिस्ट स्कॉटिस्ट विमेंस जो प्रीमियर लीग होता है, किसके लिए, तो यह फुटबॉल के लिए, तो इससे भी यह क्या है, जुड़ी हुई है, और यह कहाँ से है, मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2019 का हिंदी शब्द किसे किसे चुना गया है, तो यह संविधान को चुना गया है। किसे चुना गया है, संविधान को। अगला जरा देखिए, कनाडा, है ना, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे चुना गया है, तो अजय बिसारिया को, है ना, अजय बिसारिया को भारतीय उच्चायुक्त कहाँ चुना गया है, तो यह है जो आपको कहाँ चुना गया है, कहाँ चुना गया है, कनाडा में। अब जरा देखिए, किसी तरह से उल्टा पुल्टा याद कर लीजिए, बस हमारा यही काम है ना, कनाडा की जय हो, या फिर कनाडा की जय हो, ठीक है, और रिया को आप कैसे बिसारिएगा, है ना, कनाडा की जय हो, है ना, कुछ भी रिलेट आप कर सकते हैं, कनाडा, नाडा, ठीक है। तो चलिए, आप कनाडा को कैसे बिसारिएगा, ठीक है, आप रिया को तो बिसार ही नहीं पा रहे हैं, कनाडा को कैसे बिसारिएगा, कनाडा की जय हो। चलिए आगे जरा हम देखते हैं, अब चीजें आप रिलेट कर करके आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, ऑप्शन आएगा, आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला जरा देखिए, 30 जनवरी को हम मनाते हैं कौन सा दिवस, शहीद दिवस, है ना। इस दिन क्या किया गया था, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, है ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा। अच्छा, एक और दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं, 23 मार्च 1931 को, है ना, किन्हें, तो तीन
3 भारतीय वीर सपूत किन्हें किन्हें, तो एक तो थे भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु। इन्हें क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो इस दिन भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, यानी 23 मार्च भी और 30 जनवरी को भी हम क्या करते हैं, शहीद दिवस। 30 जनवरी का है तो महात्मा गांधी की वह पुण्यतिथि हो जाएगी, जबकि जबकि 23 मार्च की बात करें तो किसे, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। आगे जरा देखते हैं तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर है ना, या हॉकी की रानी कौन है, रामपाल। हॉकी की रानी रामपाल, और सी बिलोंग्स टू हरियाणा। यह कहाँ से हैं, यह हरियाणा से हैं, और इन्हें क्या किया गया है, एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था, है ना। 2019 में आपको क्या किया गया है, एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो 31 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से, औपचारिक कहने का मतलब ऑफिशियल होता है ना, तो ऑफिशियली क्या ब्रिटेन ने क्या किया है, यूरोपीय संघ को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है ना। यूरोपीय संघ को किसने छोड़ दिया है, तो ब्रिटेन ने छोड़ दिया है। चलिए तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब बताइए यूरोपीय यूनियन में अब कितने कितने क्या बचे हैं, तो देश बचे हैं, यानी यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो यह क्रिस्टीन सिंकलेयर है। यह कहाँ की है, सिंकलेयर, क्रिस्टीन सिंकलेयर। यह कहाँ की है, कनाडा की है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यह अपना ध्यान फुटबॉल पे लगाई हुई है, और यह सर्वाधिक इन्होंने गोल किया है, और सी बिलोंग्स टू कनाडा। यह कहाँ से है, कनाडा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अरविंद कृष्णा को। अरविंद कृष्णा जो हैं यह क्या बने हैं, आईबीएम के नए कार्यकारी अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी कहने का मतलब होता है सीईओ, समझिए, है ना। मुख्य नई कार्यकारी अधिकारी, तो कौन, सीईओ कौन बनेंगे, अरविंद कृष्णा। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वह इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है इस जगह पे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 के लिए आया था, सॉरी हाँ 1920 के लिए जो आया था, इसके अकॉर्डिंग विकास दर की बात कही गई है कितनी, 6 से 6.5%। जबकि स्थिति तो यह क्या हो गई है, खराब हो गई। तो यहाँ पे जब लगाएगा आर्थिक सर्वेक्षण तब यहाँ पे 6 से 6.5 समझिएगा। अब यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग चालू वित्त वर्ष में, है ना, चालू वित्त वर्ष में यह कितने कितने परसेंट विकास दर रहने की अनुमान की गई है, तो की गई थी, तो कितनी, तो 5%। चालू वित्त वर्ष में कितना, तो 5%। और ये जो था अगले वित्त वर्ष यानी जो 20 से 21 आएगा तो 6 से 6.5, लेकिन जो भी चल रहा था मौजूदा तो उसमें 5% की बात कही गई थी, है ना। और ऐसे भी आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स जो सर्वे होता है वह 31 जनवरी को पेश होता है, और जो बजट होता है वह कब होता है, 1 फरवरी को है जो पेश होता है, यानी इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश होता है। ठीक है, अगला जरा देखिए कि 31 जनवरी को क्या किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन लॉन्च किया है, तो यह कहाँ में हुआ, सबसे पहले याद रखेंगे कि एसडीजी पे जो शिखर सम्मेलन है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई, और इसका थीम क्या था, तो थीम था टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, है ना। अब 2020 है भाई, इसी से याद रखिए कि 20 है तो 30 है ना, तो 30 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। एक साथ जितना सम्मेलन हुआ उसका थीम है तो उन्हें हम कवर कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। ऑप्शन तो आप सही कर पाएंगे, है ना, बोल नहीं पाएंगे वो अलग चीज है, थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आंसर आपकी गलत ना होने चाहिए। तो 20 है तो क्या याद रखेंगे एसडीजी से संबंधित, तो टॉस 2030। आपको पता होगा कि 17 एसडीजी गोल हैं, है ना, सतत विकास लक्ष्य हैं, जिसे हमें 2030 तक क्या करने हैं, पूरा करने हैं। तो 2020 अभी चल रहा है, 10 वर्ष अभी बाकी हैं, 10 वर्ष को हम डिकेड बोलते हैं, तो वही है ना, मेकिंग द डिकेड काउंट टुवर्ड्स 2013, वही इसका क्या रखा गया था, थीम रखा गया था। अब देखिए दोस्तों, हमने काफी बेहतर प्रयास किया है कि आपको चीजों को अच्छे से मैं समझा पाऊं, है ना, और चीजों को रिलेट कर पाऊं, है ना। फिगर, पिक्चर इत्यादि को काफी मीन्स एक साथ करने में काफी क्या लगते हैं, एफर्ट लगते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस एफर्ट को सराहेंगे और आप इसका काफी बेहतर लाभ उठा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे एग्ज़ाम से पहले इन्हें देख कर करके लाभान्वित महसूस कर पाएँ। और यदि आपको यह सीरीज़ काफ़ी शानदार पसंद आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेरा उत्साह को वर्धित करें ताकि मैं इस सीरीज़ को और बेहतर तरीके से मैं ला पाऊँ और भी आपके लिए यूज़फुल जानकारी है जो मैं उपलब्ध करा पाऊँ इसमें, ताकि एग्ज़ाम में आप 100% करंट अफ़ेयर में आप स्कोर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।